Hello everyone. So this video is about coding language Python. See Python हमारी एक language होती है. Python is a coding language. Coding क्या होता है हमारे पास? See जैसे English है, हिंदी है, वो हम लोग हमारी language है जो कि हम लोग उसे समझ पाते हैं. ऐसे ही coding language is understandable by computer, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. नाउ पाइथन के अंदर व्हेन वी आर लर्निंग अ पाइथन प्रोग्राम्स क्या होंगे हमारे पास? प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि क्या टास्क आपने अपने लैंग्वेज से करवाना है, तो उसको हम कोडिंग की फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन अ वन प्रोग्राम एंड दैट गिव्स अस द आउटपुट. ऑलराइट, वी गिव इनपुट to computer and it returns an output. ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द टास्क कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से क्या टास्क परफॉर्म कराना है. सो पाइथन में वी शुड नो स्पेसिफिक थिंग्स लाइक द बेसिक थिंग्स दैट इज व्हाट आर वेरिएबल्स, लूप्स and conditions, third functions, and fourth operators. See variables क्या होते हैं? Variables are just letters or words. See like a, आप इसको var भी ले सकते हैं. It is like anything, आप जो भी आप let करना चाहो आप उसको ले सकते हो. बट ये काम क्या करेंगे? पूरा टास्क, पूरा प्रोग्राम हमारा वेरिएबल पे बेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ एडिंग ऑफ टू नंबर्स. तो वो जो दो नंबर है, द वैल्यूज टू नंबर्स आर स्टोर्ड. कहाँ स्टोर होंगे? वो सारे नंबर्स हमारे वेरिएबल्स में हमारे स्टोर्ड होते हैं एंड दोज वेरिएबल परफॉर्म द टास्क. फॉर से एडिंग ऑफ टू नंबर्स में a is equals to 5. a is the variable here and b is equals to 6. b is also a variable here. Now I have to create the program of adding of these two numbers, that is a plus b are these are variables. All right, so next is very important, that is loops. लूप्स एंड कंडीशन अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग तो बहुत ही इजी है. लूप्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिपीटिशन. आपको कोई भी टास्क को रिपीट करना है. I have to repeat the task all the time until and unless I reach to specific condition. Now I have to declare some conditions here, and until and unless I reach to that particular destination or condition, repetition will happen, loop will happen. कैसे करते हैं? For loop. सबसे पहला हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन लूप इज फॉर लूप. फॉर आई इन रेंज, ये हमारा सिंटैक्स होता है फॉर लूप का. सी रेंज इज अ फंक्शन हियर. रेंज इज अ फंक्शन हियर. फंक्शन में अब यहाँ पे हमारी एक पहचान होती है. फंक्शन के आगे हमेशा ब्रैकेट्स लगते हैं, तो ये हमारी पहचान है. नाउ अब ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी डालते हो उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स. नाउ व्हाट दिस स्टेटमेंट एग्जैक्टली मीन? फॉर आई इन रेंज, दैट मीन्स आई इज द आइट्रेशन हियर. और है तो ये वेरिएबल ही, आई इज जस्ट अ वेरिएबल हियर बट इट परफॉर्म्स एज अ आइट्रेशन. नाउ रेंज क्या होती है? रेंज में वी हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, दैट इज स्टार्ट, कॉमा, स्टॉप, कॉमा, स्टेप. तो यहाँ पे ये 3 आर्ग्यूमेंट्स डलते हैं. हाउ इट वर्क्स नाउ?
सी रेंज क्या है, आप मार्केट जाते हो, पापा कहते हैं कि बच्चे ओके यू वांट टू परचेज समथिंग, यू वांट टू परचेज अ ड्रेस, तो आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर रेंज कि आप 2000 से 5000 तक के बीच में ही लोगे, तो वो 2000 से 5000 क्या हो गई, आपकी रेंज हो गई। तो यहाँ पे भी हमारे पास रेंज ही है कि आपकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। स्टेप मीन्स, स्टेप हमारे पास होता है कि कोई गैप है क्या उस रेंज में। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट 1 से लेके 20 तक, ठीक है, 1 से लेके 20 तक मुझे काउंटिंग को सिर्फ प्रिंट करना है। क्या कैसे वर्क करेगा, फॉर आई इन रेंज the counting starts from 1 and it stopped to 20 and the gap, step means a gap is 1 because हमेशा एक नंबर को हमें बढ़ा कर लिखना है। and now print I, print statement, print is a function here that will print the value for I, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, यानी कि इफ आई राइट हियर ए तो द आउटपुट विल बी ए। अगर आप इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा 5। सो नाउ कम बैक टू दिस फॉर लूप। आई हमारा क्या है, इट इज द रीडिंग वैल्यू, आइट्रेशन वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर रेंज। अभी हमारे आई की वैल्यू है 1, अभी हमारा आई किस पोजीशन पर है, 1 पर है। नाउ until and unless I reach to 20 I have to increment I, that means I have to increase my I by 1 all the time until and unless my I value is 20. So now I अभी क्या है हमारा 1, अभी हम 20 तक नहीं पहुंचे तो हमारी अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 that is 2. Again now I am comparing this 2 to 20. क्या हमारी 2 is equal to 20? No. Again I have to increase the value of I by 1. इंक्रीज हमेशा हमारा आइट्रेशन की वैल्यू स्टेप से होती है, ठीक है। ऐसे ही हम जब तक 20 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें इंक्रीमेंट करना है। बट यस वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो स्टॉप की वैल्यू होती है ना, जैसे ये 20 है, ये नहीं आएगी, ये स्टॉप वैल्यू नहीं आती पाइथन में। बट अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है, जैसे आपको 20 तक 20 भी इंक्लूडेड चाहिए तो विल राइट 21 हियर, ठीक है, सो दैट 20 शुड ऑल्सो बी प्रिंटेड। ऑल राइट, सो ये हमारा है फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हमारे पास अब एक इसी के लिए चलिए आप हमारे को करके दिखा दीजिए। अगर हमें 1 to 20 के बीच में ही अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। फॉर आई इन रेंज व्हाट विल बी द स्टार्ट वैल्यू 0 and the stop value 20 and the step value should be 2. क्यों होगा ऐसे, ये 0 से स्टार्ट होगा, 2 का स्टेप चलता रहेगा, यानी कि +2 आई की वैल्यू में 2 ऐड होता रहेगा until and unless we reach to 20. तो it will give the output as even numbers. अगर हम इसे 1 से शुरू करते तो क्या होता, 1 से शुरू करते तो ऑड नंबर प्रिंट होते, राइट, क्योंकि हमें 1 में ऐड करना है स्टेप की वैल्यू। तो 1 + 2 विल कम आउट बी 3, देन 3 + 2 विल कम आउट एज 5, 5 + 2 विल कम आउट एज 7। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, किस पोजीशन पे करना है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक बारी टास्क परफॉर्म करके दिखाना, दैट इज टेबल ऑफ 5। अगर हमें टेबल ऑफ 5 फॉर लूप से डिस्प्ले करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था फॉर लूप। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इफ कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कंडीशंस भी हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंडीशंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हिंदी
हिंदी में इफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इफ का मतलब होता है अगर। अगर मेरी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मेरे को क्या टास्क परफॉर्म करना है वो मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगी। नहीं तो क्या होना चाहिए ये भी हम बता देंगे प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम कंप्यूटर क्या है हमारा? बुद्धूराम। ठीक है, कंप्यूटर इज जस्ट अ डब्बा। आपको हर एक सिंगल से सिंगल इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डिफाइन। आपको एक एक वेरिएबल, एक एक चीज, एक एक टास्क, एक एक कंडीशन को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गिव यू सम आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर तो बता दिया क्या हो ना, एल्स। एल्स का हिंदी में क्या मतलब होता है? नहीं तो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या टास्क करेंगे वो बता दिया। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या टास्क करेंगे हम वो भी बता देंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल इज A is equals to 5 and B is equals to A. Oh, so B is equals to, let's take as 6. ठीक है, and I take another variable that is C, and इसके अंदर अब मैं क्या स्टोर करने वाली हूँ? वैल्यू that is A plus B। मैंने A plus B का जो भी आउटपुट हो मैंने C में स्टोर कर दिया। Now I am taking if and else। if यानी अगर मेरी C की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 8। C की क्या वैल्यू है? अगर हमारे C की वैल्यू इज ग्रेटर देन 8 एंड दीज आर द कॉलन्स। ये कॉलन्स हमारे पाइथन में जरूरी होते हैं। एवरी आफ्टर कंडीशन ये आपको लगाने हैं। ठीक है, कंडीशन के बाद हमारे कॉलन लगने हैं। अगर हमारी C की वैल्यू इज ग्रेटर देन 8 तो वी विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट। मैंने आपको क्या बताया था? इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो वी विल राइट C इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ एल्स। नहीं तो अगर ऑब्वियसली अगर C बड़ा है या छोटा है, दो ही कंडीशन होगी। अगर बड़ा है तो विल राइट C इज ग्रेटर, एल्स वी विल राइट C इज स्मॉलर। ठीक है, अब इसका आउटपुट आपके हिसाब से इट्स जस्ट अ बेसिक सा प्रोग्राम। तो अब आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए C इज तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा? C इज ग्रेटर, क्योंकि C की वैल्यू क्या है हमारी? 11। C की वैल्यू इज राइट नाउ 5 + 6 इज 11। तो दैट मीन्स 11 इज ग्रेटर देन 8। तो वो ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा। ऑल राइट, सो ये हमारा कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था पाइथन का। सो अभी हम आपको आगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ताकि आप थोड़ा से इन ही क्वेश्चंस में अगर आपको कोई इशू आती है और जो टास्क परफॉर्म दिया गया है अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आती है सो उसको आपने मुझसे पूछना है नेक्स्ट क्लास में, और हम आगे फिर पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग पे बढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।